नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में गुरु नानक साहिब जीरा गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई, मंत्री एवं नेता हुए शामिल। बीदर के मालेगांव में रहे ओवरहेड पानी के टैंक के आसपास गंदगी का अंबार। हॉर्स ट्रेडिंग का दावा, डीकेएस ने सीएम सिद्धरामैया के 50 विधायकों के लिए 50 करोड़ रुपए वाले बयान का बचाव किया। हाउस ट्रेडिंग के दावे, भाजपा ने कर्नाटक के सीएम से कहा सबूत दे, जांच का आदेश दे। कर्नाटक में आबकारी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच शराब की दुकानें 20 नवंबर को राज्यव्यापी बंद की योजना बना रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर में आज गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज शहर में रहे गुरु नानक साहिब जीरा गुरुद्वारा में जयंती के मौके पर विशेष प्रार्थना और लंगर की व्यवस्था की गई, जहां पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। जयंती के मौके पर बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौ सहित अन्य नेताओं ने भी गुरुद्वारे में दर्शन लिया और सभी को गुरु नानक जयंती की मुबारकबाद दी। बीदर शहर का यह प्रसिद्ध गुरुद्वारे को आसपास के राज्यों सहित पंजाब से भी श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर सिख समुदाय में जोश देखने में आया और इस अवसर पर समुदाय के प्रमुख डॉक्टर बलबीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता आदि उपस्थित थे। बीदर के मालेगांव में रह रहे ओवरहेड पानी की टैंक के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। टैंक के समीप एक खुली नाली भी है और ये गंदगी से लैस है। हालांकि इस टैंक से ग्राम में पीने का पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन यहाँ साफ सफाई का कोई प्रावधान नजर नहीं आ रही है। यह गंदगी पानी को प्रदूषित कर सकती है, जिससे ग्राम में रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने शिकायत भी की है, लेकिन कोई क्रम नहीं लिया गया है। ग्रामवासियों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 991646
4964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की टिप्पणी का बचाव किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश करके राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि भाजपा ने हमारे विधायकों से बात की है, वे उन्हें 50-50 करोड़ रुपए का लालच दे रहे हैं। कुछ विधायकों ने सीएम को इसकी सूचना दी और उन्होंने मीडिया से इस बारे में बात की। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि भाजपा और जेडीएस सरकार को अस्थिर कराने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर बयान दिया होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा यह आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद कि भाजपा ने कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। भगवा पार्टी के नेताओं ने सिद्धरामैया को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। राज्य भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया को अब अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने अपनी ही पार्टी के विधायकों को वस्तु बताकर उनका अपमान किया है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए किया गया झूठ है। विजेंद्र ने सिद्धरामैया को सच्चाई सामने लाने के लिए जांच का आदेश देने की चुनौती देते हुए कहा, मुख्यमंत्री अपने विधायकों को नियंत्रित करने में असमर्थ है और निराशा में वह इस तरह के बयान दे रहे हैं। कर्नाटक वाइन मर्चेंट्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों के अनुसार कर्नाटक की शराब की दुकानें 20 नवंबर को राज्यव्यापी बंद की तैयारी कर रही है, क्योंकि 10,800 से अधिक लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान राज्य के आबकारी विभाग के कथित भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। बंद का उद्देश्य व्यापारियों के उस आरोप को उजागर करना है जिसके अनुसार उनके व्यवसाय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुचित प्रतिस्पर्धा उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही है। फेडरेशन के महासचिव गोविंद राजू हेगड़े ने कहा कि शराब लाइसेंस धारकों के बीच भागीदारी 85 से 90% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पूरे उद्योग में एकता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। व्यापारी समुदाय के भीतर बढ़ती निराशा को संबोधित करते हुए हेगड़े ने कहा कि स्थिति असहनीय हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा नियमों की अनदेखी करते हुए नए लाइसेंस जारी करना जारी रखती है और एक भयंकर प्रतिस्पर्धी माहौल बनाती है, जिसे हम में से कई लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हेगड़े ने यह भी बताया कि स्थापित दुकानें जो कुल मिलाकर सालाना लगभग 38,000 करोड़ रुपए कमाती है, परिणाम स्वरूप संघर्ष कर रही है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी ने कहा कि आधुनिक तकनीकी के साथ साथ एकीकृत खेती ही टिकाऊ और लाभदायक कृषि का रास्ता है। जीकेवी के परिसर में बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कृषि मेला 2024 का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस साल का कृषि मेला जलवायु स्मार्ट डिजिटल कृषि पर आधारित है और यह किसानों के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक अच्छा मंच है, क्योंकि यह टिकाऊ और लाभदायक खेती के बारे में जानकारी प्रदान करता है। राज्य में 78 लाख से अधिक किसान और 125 लाख से अधिक कृषि श्रमिक कृषि कार्य में लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पिछले वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ मशीनरी और सिंचाई उपकरण वितरित किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से 2100 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि वितरित की है। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के साथ तुमकुरू के वसंतरासापुरा में दूसरा जापानी औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक विकास आयुक्त और इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम की सीईओ गुंजन कृष्णा ने भारत जापान व्यापार शिखर सम्मेलन IJBS के दौरान घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार जल्द ही एक नई स्वच्छ गतिशीलता नीति पेश करेगी। आयुक्त ने बताया कि यह विकास बेंगलुरु में निवेश करने वाली जापानी कंपनियों की ओर से जगह की बढ़ती मांग के जवाब में हुआ है। गुंजन ने कहा, पार्क का उद्देश्य भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को और बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे बताया कि कर्नाटक सरकार जल्द ही एक नई स्वच्छ गतिशीलता नीति पेश करेगी, जो न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों EV का समर्थन करेगी, बल्कि हाइड्रोजन और हाइब्रिड वाहनों को भी बढ़ावा देगी। वन विभाग से जल बिलों पर हरित उपकर लगाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजने को कहने के एक दिन बाद वन मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि यदि कोई आपत्ति होगी तो इसे लागू नहीं किया जाएगा। ग्रीन सेल्स लगाने पर लोगों द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए खंडे ने संवाददाताओं से कहा कि हर महीने 2 से 3 रुपए अतिरिक्त देने से एक परिवार के लिए प्रतिदिन 10 पैसे का खर्च आता है। उन्होंने कहा, यह कोई वित्तीय बोझ नहीं है। जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केवल एक प्रस्ताव है और इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अगर एक व्यक्ति भी इस विचार पर आपत्ति जताता है तो इसे लागू नहीं किया जाएगा। खंडे ने कहा, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। उपकर से प्राप्त धन का उपयोग पश्चिमी घाटों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भाजपा के लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या के खिलाफ हावेरी CN पुलिस द्वारा दर्ज FIR के संबंध में जांच पर रोक लगा दी। FIR में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने के इरादे से हावेरी जिले के एक किसान रुद्रप्पा की आत्महत्या के बारे में झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने सूर्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें 7 नवंबर को सुनील हुचन्ना द्वारा दायर शिकायत के आधार पर BNS 2023 की धारा 353(2) के तहत दर्ज FIR की वैधता पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सूर्या के खिलाफ कथित अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई तत्व नहीं है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रुद्रप्पा की आत्महत्या कथित तौर पर ऋण संबंधी मुद्दों के कारण हुई थी, न कि भूमि परिवक्फ बोर्ड के दावे के कारण। आगे की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में रहे गुरु नानक साहिब जीरा गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंत्री एवं नेता हुए शामिल। बीदर के मालेगांव में रहे ओवरहेड पानी के टैंक के आसपास गंदगी का अंबार। हॉर्स ट्रेडिंग का दावा, DKS ने CM केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।